हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी होलसेल का काम करती है, रिटेल का काम करती है, उसके बाद ट्रेडिंग का काम करती है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल होता है, टेक्सटाइल से संबंधित वस्तुएं बनाती है। ठीक है, तो इसका जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है और ये कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसको आप पेनी शेयर मान सकते हैं। अगर यह चल गया तो किस्मत बदल देगा, चल गया तो किस्मत बदल देगा। किस्मत बदलने के लिए ऊपर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं चला तो आप उतना ही पैसा लगाइए जितना चल जाए, यानी डूब जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो इसका जो मार्केट कैप है 23.4 करोड़ का है और जो करंट प्राइस है वो 80 पैसा है। मात्र 80 पैसा का शेयर है ये। यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 80 पैसा का शेयर। 52वीं का इसका जो हाई है वो 2 रुपया है और जो लो है वो 30 पैसा है। इसका पी कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि बुक वैल्यू 68 पैसा का है। कंपनी इस शेयर का बुक वैल्यू कितना है? 68 पैसा। आरओसी 0.77%, जबकि आरओई 0.21%। वहीं कंपनी का जो फेस वैल्यू है, मतलब स्टॉक का फेस वैल्यू, वो 1 रुपया है। ये कंपनी का चार्ट है और यहाँ पर हम दिखाते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले इसका सेल्स देखेंगे। तो दिसंबर 2018 में इसका जो सेल्स था वो काफ़ी ज़्यादा था, 22 करोड़ 11 लाख का सेल्स था। उसके बाद मार्च 2019 में काफ़ी कम हो गया। अब मार्च 2020 से हम देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन तो मार्च में ही लगा था, मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 से हम देखेंगे इसका सेल्स। मार्च 2020 से इसका सेल्स देखेंगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, अब देखिए मार्च 2020 में किधर गया? मार्च 2020 यहाँ, ये देखिए मार्च 2020 में इसका जो सेल्स था लगभग 1.25 करोड़ का था। तो मार्च में तो लॉकडाउन लगा, उसका प्रभाव कब देखने को मिला? इसके क्वार्टरली रिजल्ट में, जून 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो क्या है सेल्स है वो कम होता गया। यहाँ पर बढ़ा है, उसके बाद कम हो गया है, फिर यहाँ पर देखिए बढ़ गया और सितंबर 2021 में इसका जो सेल्स है ये लगभग पिछले क्वार्टर की तुलना में, यानी जून 2021 के क्वार्टर की तुलना में लगभग डबल हो चुका है। यानी सेल्स लगभग पिछले क्वार्टर की तुलना में डबल हो चुका है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो जो है वो थोड़ा सा माइनस में गया है, ज़्यादा माइनस में नहीं गया है, थोड़ा सा माइनस में चला गया है। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट इसका, तो जो नेट प्रॉफिट है वो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में हमको मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं इसका सेल्स। तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का सेल्स देखने को मिल रहा है और इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका है मार्च 2021 के क्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट इसका। तो इस शेयर का जो नेट प्रॉफिट है, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी क्या है? माइनस में है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ सब माइनस में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सब माइनस में है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में -23%, 5 वर्षों में -17%, 3 वर्षों में 2% है, जबकि 1 वर्ष में 129% है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब माइनस में देखने को मिल रहे हैं।
अब इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप इस पर नज़र रखिए, आप इस पर नज़र रखिए। आप इसमें निवेश करने के इच्छुक हैं तो आप उतना ही निवेश कीजिए जितना आपको चला जाए, यानी आपके पोर्टफोलियो में से उतना पैसा निकल भी जाए तो कोई आपके पोर्टफोलियो पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, यही उद्देश्य है। अगर यह शेयर चल गया, जहां से आया है लौट कर वहां पर चल गया, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत को बदल देगा। आपकी किस्मत को कौन बदल देगा? यही शेयर बदल देगा। ठीक है, ऊपर वाले को किस्मत बदलने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसका जो बोरोइंग है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर की तुलना में देखिए तो ये बोरोइंग बढ़ता जा रहा है। उसके बाद टोटल लायबिलिटी 31.1 करोड़ का है, जबकि टोटल जो एसेट है वो भी 31.21 करोड़ का है। अब इसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहीं नहीं की है। उसके बाद फिक्स जो एसेट है वो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एसेट, यह फिक्स एसेट। ठीक है, इधर दिखाया जा रहा है। तो फिक्स एसेट तो सब कंपनी के पास होता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहीं कंपनी नहीं की है। कैश फ्लो देख लेते हैं इसका। तो जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है, -8 लाख रुपया का नेट कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के पास 25.12% की होल्डिंग थी। ठीक है, जबकि इस क्वार्टर में 5.63% की होल्डिंग मात्र बच गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो जो DII वाले होते हैं उनके पास मात्र 0.04% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास 94.33% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्या कर दी है? अचानक लगभग 20% के आसपास कम कर दिए हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में। कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम है विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है? तो कंपनी का काम देखिए करती क्या है। रिटेल का काम करती है, होलसेल का काम करती है, ट्रेडिंग करती है, और जो टेक्सटाइल होता है, ठीक है, टेक्सटाइल और इससे रिलेटेड जो वस्तुएं होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो यही काम है कंपनी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।